ऐसे जी एक बात बोलूंगा, मन्ने को ये बता दे कि भाई हाउसवाइफ का काम इतना आसान होता है, पर घना इंपॉर्टेंट काम ही होता हो फर्स्ट नंबर पे। आप ये बताओ, देखो आदमी काम से थका हारा मांदा पहुंचे घर पे और उसके बाद ऐसी सुंदर सी वाइफ इतने प्यार से उसके पास बैठे और दो बातें करें, इतना अच्छा सा खाना खिलाए, और क्या चाहिए लाइफ में? मेरे को ये बता दो कोई। जीवन से कोई शिकायत ही ना हो, आत्मा ऐसी एकदम से तृप्त हो जाए कि बस दिल का हुआ। क्या बात है भाई, फिर बाड़ी का नजर ना आ रही? अरे छोरी, अरे भाई वाह भाई, घनी खुश लग रही तू तो आज। आजा आजा आजा, इधर आजा आजा, रोटी खा ले फटाफट। आजा। खाना नहीं, मैं खा के आई हूँ नेम्बी के उधर। वो ना बड़ा इंसिस्ट कर रहे थे खाने के लिए, इसलिए मैं उधर ही खा के आ गई। देखा आपने, आजकल ऐसे अजीब तरह से बिहेव करने लग गई है मिनी। पहले तो उसे ना मेरे हाथ के खाना होता था, पर आजकल तो मैं नेम्बी के घर जाके खा लेती हूँ या फिर बाहर खा के आ जाती हूँ। आप ना एकदम से बिल्कुल पीछे पड़ जाती हो, ऐसा थोड़ी होता है। उसको थोड़ी चना ढील दो, लगाम छोड़ो उसकी। इस उम्र के अंदर ऐसी होता है, थोड़ा सा उसके फ्रेंड सर्कल में उसको एंजॉय करना, तो दैट्स इट। अरे आप समझ नहीं रहे, बात सिर्फ ये नहीं कि मुझे उसकी चिंता है, चिंता तो बहुत है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि लोगों को तो बेवजह सुनाने का मौका मिल जाएगा ना। अब नेम्बी क्या बोलेंगी कि हमें अपने बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं, ठीक से खाना भी नहीं खिलाते, बीजी पापा जी सब पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे। जी कोई कुछ बातें ना बना रहा, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो बस। मैं तो कह रहा हूँ इतना सोचने करने वाली कोई बात ही नहीं है भाई, ठीक है? आप टेंशन ना लो। देखो जी, छोरी से कोई झगड़ा मोल ना लेना। वो तो क्या है कि आप दोनों को झगड़े की झिकझिक के चक्कर में मैं फंस जाता हूँ बेचारा। ये आपके कहने का मतलब क्या है? झगड़ा मैं शुरू करती हूँ पहले। अब हमारे से जो नाराज हो रही है। बेब्स, बेब्स, ये क्या है? राशन कार्ड है चोरी, जिसपे चीनी तेल केरोसिन दाल वाली राशन का सारा सामान मिलता है, वो भी कम दरों में। यार हनुमान अंकल, मुझे भी पता है इसे राशन कार्ड कहते हैं, मैं वो नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ जिसके अंदर लिखा है बेब्स। क्या है? तेरा नाम हनुमान अंकल के नीचे स्पाउस कॉलम में लिखा है। हाँ तो भाई स्पाउस में लिखा होगा ना, फादर्स नेम में थोड़ी लिखा रहेगा, हैं? ये भी हमारी वाइफ है, तो भाई स्पाउस में नाम लिखा रहेगा। अच्छा कोई स्पेलिंग मिस्टेक है क्या उसमें? चेक कर देख, पढ़ देख क्या है। ओ हो, ये समझ में आया भाई मैं। हाँ इसमें तेरा नाम ना है, वो एक्चुअली मैं बताता हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है। छोरी ईब तो हो गई भाई 18 साल की, तो जब 18+ हो जाते हैं ना बच्चे, उसको गोद नहीं ले सकते अब। तो जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट है, जो कागज पत्तर है ना, उन सबके अंदर तेरा नाम नहीं आ सकता, मतलब एज फादर नहीं आ सकता उसमें। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ हनुमान अंकल, मैं बेब्स की बात कर रही हूँ। और इसे बेब्स, इस कार्ड में उसका नाम मिसेस बबीता सिंह लिखा है। पढ़े से क्या तय किया था हमने बेब्स कि अब हम किसी भी सरनेम की मोहताज नहीं रहेंगे। ना चड्डा ना खुराना, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमारा खुद का नाम हमारी आइडेंटिटी होगा, हमारी खुद की पहचान होगी। क्या जवाब है तेरे पास? छोरी एक बात समझ में ना आ रही मेरे भाई, ये बता कि भाई इसमें इशू क्या है? अब भाई जैसे भाई तेरी मम्मी की शादी हुई है, तो यही तो होता है ना भाई, जो शादी के बाद जो लड़की का नाम होता है, जो पति का नाम होता है, वो उसके साथ में जुड़ जाता है। अब तेरी मम्मी की शादी हनुमान सिंह के साथ हुई है, तो ये मिसेस बबीता सिंह होगी कि नहीं हो गई? आई थिंक हनुमान अंकल आपको बेब से पूछना चाहिए, इसमें गलत क्या है?
क्या है ये सब babes? यार आई डोंट अंडरस्टैंड, तू रिवर्स जर्नी क्यों कर रही है? क्यों वापस उन्हीं रीति रिवाजों में जी रही जिससे तू इतनी मुश्किल से निकली थी यार? बेब्स, हमने तय किया था ना कि अब हमारी आइडेंटिटी ना फादर से होगी ना पति से। अब हम सिर्फ हम होंगे बेब्स। तू बबीता, सिर्फ बबीता, और मैं मिनी, सिर्फ मिनी। फिर क्या हो गया बेब्स? इसलिए हमने अपना सरनेम ड्रॉप किया था ना, और हनुमान अंकल आपने भी तो सपोर्ट किया था ना मुझे खुराना सरनेम ड्रॉप करने के लिए। एक मिनट मिनी, देख मिनी, पहली बात तो तू इस मामले में ना मुझसे बात कर, अपने हनुमान अंकल से नहीं। और दूसरी बात, तू दोनों बातों को कंपेयर कर कैसे सकती है? वो तेरे पापा जी का सरनेम था जिन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरा विश्वास तोड़ा, और ये तेरे हनुमान अंकल का सरनेम है जो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। एक सेकंड बेब, बात यहाँ प्यार की नहीं हो रही है, तू दोनों बातों में कंफ्यूज कर रही है। यहाँ बात हमारी आइडेंटिटीज की है। नहीं मिनी, बात प्यार की है। हम जिसे सच्चा प्यार करते हैं ना मिनी, उसकी आइडेंटिटी के साथ पूरी तरह से जुड़ना चाहते हैं, चाहे आप खुद को खो बैठे। नहीं बेब्स, मेरे हिसाब से खुद को खोना नहीं, खुद को पाना सच्चा प्यार होता है। And that's how it should be. मिनी, तू क्या समझती है प्यार के बारे में? और तेरे मुंह से ना सारी बातें अच्छी भी नहीं लगती। अभी तू बच्ची है, इसे तू समझेगी भी नहीं। तो समझाना मुझे बेब्स, मैं सुन रही हूँ। ठीक है, तुझे समझना है ना, सुनना है ना तुझे, तो ठीक है सुन ले। जब तक तुझे तेरे पापा जी की असलियत नहीं पता थी ना, तब तक तू बड़े गर्व से, बड़े प्यार से अपने नाम के पीछे खुराना सरनेम लगाती थी ना, लगाती थी कि नहीं? बेब्स, उस टाइम मैं बच्ची थी, मुझे खुद की समझ नहीं थी। जो बड़े मुझे बोलते थे मैं मान लेती थी, मैं वो कर लेती थी। लेकिन शायद तूने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन जब से मुझे पापा जी की रियलिटी पता चली है, मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे सब कुछ क्लियरली दिखने लगा है, मुझे समझ में आने लगा है, क्योंकि इस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि मेरी खुद की एक आइडेंटिटी क्यों नहीं हो सकती है, मेरी खुद की एक पहचान क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, बिना किसी सरनेम के हो सकती है मेरी पहचान, मेरी वैल्यू। और इसलिए मैंने खुराना सरनेम ड्रॉप किया था। एंड यू नो व्हाट, मुझे लगा था तू भी समझ गई होगी, तुझे भी रियलाइज हो गया होगा। और यार, हम दोनों की लड़ाई थी ना बेब्स, रिमेंबर? वी वर इन इट टुगेदर। और तू तेरी दूसरी शादी, ये भी हमने सोसाइटी के घिसे पिटे नॉर्म्स को तोड़ने के लिए की थी ना। कितना कुछ सुनाए लोगों ने हमें, कितने ताने मारे, so many things we fought against it। हम खड़े रहे क्योंकि हमें पता था हम राइट चीज कर रहे हैं। और मैंने, मुझे पता है कि अभी जो मैं कर रही हूँ ना, वो बिल्कुल राइट है मेरे हिसाब से। राइट है, मुझे पता भी है। बेब, तू कर क्या रही है? एक टाइम था जब तेरी आइडेंटिटी सिर्फ पापा जी की वाइफ थी और कोई आइडेंटिटी नहीं थी तेरी। इतनी मुश्किल से तो उससे निकली है बेब्स, तू इंडिपेंडेंट हुई, तूने अपना करियर बनाया, तो अपने पैरों पे खड़ी हुई है ना। आई वाज सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन तू वापस उसी रास्ते पे क्यों जा रही है यार? आई डोंट अंडरस्टैंड। तू क्यों नहीं समझ रही है? अब पहले तो पापा जी पे डिपेंडेंट थी, अब पापा जी नहीं तो हनुमान अंकल पे। अब तेरे पास पापा जी का सरनेम नहीं, हनुमान अंकल का सरनेम है। व्हाट्स द डिफरेंस बेब्स? फर्क क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं ना। मैंने बस करा, मुझे कोई बहस नहीं करना तेरे साथ। ये लड़की हर बात का उल्टा जवाब देती है। अरे मेरी अपनी कोई चॉइस, मेरी अपनी कोई मर्जी है कि नहीं? देख मैंने, एक बात है ना, तो अच्छे से समझ ले। मैं मिसेस सिंह हूँ, मिसेस हनुमान सिंह, और रहूंगी, तुझे अच्छा लगे या ना लगे। वो तो दिख ही रहा है बेब्स, तेरी मर्जी। मैं तुझे मिसेस खुराना से बबीता बनाना चाहती थी, तू मिसेस खुराना से मिसेस सिंह बन के खुश है। लेकिन ये ना दुख की बात क्या है बेब्स, इस सब में ना तू कहीं ना कहीं खो गई है फिर से।
ठीक है, योर लाइफ, योर चॉइसेस, बट लेट मी टेल यू बेब्स, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। सॉरी, एक मिनट रुक। ऐसा ना जा तू, पहले बात को क्लियर कर। क्यों कलेश काट रही भाई? मतलब तेरे हिसाब से खुराना होना और सिंह होना एक बात है? हनुमान अंकल, मैं इस बात का कोई जवाब नहीं देना चाहती। सुन, जवाब देना पड़ेगा। बता तू मैंने कि भाई हमारा फैमिली नेम जो है सिंह और अशोक खुराना का जो खुराना है वो सरनेम दोनों एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ। मिनी, पागल हो गई क्या तू? दोनों फैमिलीज को तो कंपेयर कैसे कर सकती है? तू भूल सकती है मिनी, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती। तेरे पापा जी ने मुझे कितना धोखा किया है। एक वो फैमिली है जिन्होंने मुझे धोखा दिया, जिन्होंने कभी मेरा सपोर्ट नहीं किया। दूसरी फैमिली, और दूसरी फैमिली जिसमें एक फादर अपनी वाइफ के साथ फिजिकल असॉल्ट करता रहा, उसे मारता रहा, पीटता रहा, इतना पीटा कि वो गुजर गए और बाकी पूरी फैमिली चुप रही। तो गलत कह रही हूँ क्या हनुमान अंकल? पर आप ही बताइए, दोनों फैमिलीज में क्या फर्क है? मिनी, सुनिए जी, खबरदार, अगर आपने छोरी को डांटा तो इतनी बड़ी हो गई है, कोई जरूरत नहीं इस पर हाथ उठाने की। छोरी, मुझे एक्चुअली ना पता था कि तू तो नफरत करती है हमारी फैमिली से। मैं आपसे नफरत करती नहीं। नहीं, तन्ने मुझसे इतनी प्रॉब्लम है? बात प्रॉब्लम की है ही नहीं। यू नो हाउ मच आई लव यू, हाउ मच आई रिस्पेक्ट यू। बात यहाँ हमारे रिलेशंस की हो ही नहीं रही है, बात यहाँ फैमिली नेम की हो रही है। और मैं आपकी फैमिली को भी नीचा नहीं दिखाना चाहती, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी फॉर दैट। मैं बस इतना कह रही हूँ कि हर फैमिली में कोई अच्छा होता है, हर फैमिली में कोई बुरा होता है। इसका ये मतलब नहीं आप पूरी की पूरी फैमिली को वैसा बोलोगे। और ये जो इनकी टेक्निक है ना, एक फैमिली को ग्लोरीफाई करके दूसरी फैमिली को नीचा दिखाना, इस पे दम नहीं है। नहीं प्लीज बेब्स, प्लीज डोंट जस्टिफाई योरसेल्फ, क्योंकि तेरे हर आर्ग्यूमेंट पे मेरा एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आएगा और अगर उसका कोई जवाब नहीं होगा तो तू ऐसे झुंझलाएगी, आगे बढ़ के हाथ उठाएगी, मुझे मारेगी, पीटेगी। सो लेट इट बी। और वैसे अगर तूने अपना मन बना ही लिया तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ? Everyone free to make his own decisions. मुझे तुझसे कुछ बात करनी है मिनी। अभी नहीं, I'm tired. I'm exhausted. मुझे अभी बात करनी है। I'm not in the mood, babes. तू ऐसा क्यों कर रही है मिनी? मैं कैसा कर रही हूँ? मैंने तू ऐसा क्यों कर रही है बेब्स? तू क्यों पलट रही है अपनी बातों से? हमने डिसाइड किया था ना कि हम अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाएंगे। पूरी दुनिया से लड़ाई मोड़ ली थी, किसी की परवाह नहीं की थी लोग क्या बोल रहे थे। और आज तूने खुद ही अपने प्रिंसिपल्स तोड़ दिए। वो इसलिए मिनी क्योंकि आज की सिचुएशन एकदम अलग है।
बेब्स ऑफ प्रिंसिपल से क्या जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल जाए, ये तो अपॉर्चुनिज्म हुआ ना। तू समझ ही नहीं रही है मिनी। कैसे समझू बेब्स, और क्या समझू तो बता मुझे। नो यू टेल मी, हमने अपने सरनेम्स ड्रॉप किए थे ना, खुशी खुशी किए थे, इस प्रिंसिपल पे किए थे कि अब हमारी आइडेंटिटी ना हमारे फादर से होगी ना हमारे हस्बैंड से होगी, हमारी खुद की आइडेंटिटी होगी। देख मिनी, ये सब है ना किताबी बातें होती है, इम्प्रैक्टिकल। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है, हमने पहले नहीं किया है। देख, हमें समाज में ही रहना है और समाज में रह के इसके रीति रिवाज नियम सबको फॉलो करना पड़ता है। कम यार बेब्स, इतनी मुश्किल से तुझे समझाया था, तो फिर घूम फिर क्यों नहीं बातों पे आ रही है यार। व्हाट कायदे, व्हाट कानून, व्हाट रिवाज, क्यों मानना है हमें ये सब। पर मिनी, अगर ये रीति रिवाज, ये नियम, इन सबको फॉलो करके मुझे खुशी मिलती है तो क्यों ना मानूं मैं इसे, बता। और अगर फ्यूचर में ऐसा टाइम आए कि तुझे फिर से ये खुशी ना देने लगे तो फिर क्या करेगी बेब्स, फिर से तोड़ देगी। फिर तो जो तूने दूसरी शादी की वो भी नहीं करनी चाहिए थी, वो भी तो हमने एक बहुत बड़ा सोसाइटी का नॉर्म तोड़ के ही की है ना। एंड सब लोग हमारे अगेंस्ट थे, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है हमने, इंक्लूडिंग योर सो कॉल्ड समाज। कितना कुछ सुनाया उन लोगों ने हमें, लेकिन हमने कोई परवाह नहीं की। बेब्स, मैंने सोचा था कि मैं तुझे इंडिपेंडेंट बना रही हूँ, तुझे पंख दे रही हूँ, तुझे अपनी खुद की एक आइडेंटिटी दे रही हूँ, लेकिन दिस वाज योर आइडिया ऑफ आइडेंटिटी बेब्स। तुम मिसेस अशोक खुराना, तुम मिसेस हनुमान सिंह। तो तुझे क्या इस बात से प्रॉब्लम है कि अब मैं मिसेस हनुमान सिंह हूँ? हाँ है, बिल्कुल है। और क्यों नहीं होगा। सी, तूने दूसरी शादी की, फाइन, आई एम वेरी हैप्पी। तू हनुमान अंकल की वाइफ है, फाइन, आई एम वेरी वेरी हैप्पी बेब्स। लेकिन अगर तेरी आइडेंटिटी सिर्फ उनकी वाइफ की है, आई एम नॉट हैप्पी, इट्स नॉट फाइन एट ऑल। तू नहीं जानती यार, तेरी स्टोरी से कितने लोग इंस्पायर्ड है, कितने लोग इम्प्रेस्ड हैं। सो मेनी पीपल यार, माई फ्रेंड्स, मेरे कॉलेज के लोग, आस पड़ोस के लोग, एवरीबडी सेज यू नो कि तेरी बेब से सही डिसीजन लिया है, तेरे पापा जी को डिवोर्स देकर, सोसाइटी के नॉर्म्स तोड़कर अपनी खुद की पहचान बनाई है। Look at you now. Look how lost you are again. मैं कोई लॉस्ट वॉस्ट नहीं हूँ। मैंने उस समय जो कुछ भी स्ट्रगल किया था वो कुछ शौक में आके नहीं किया था, मजबूरी में किया था। वो तो तेरे पापा जी ने मुझे धोखा दिया, इसलिए सब कुछ हुआ। और अगर वो मुझे धोखा नहीं देते ना मिनी, तो खैर छोड़। अब 100 बात की एक बात है मिनी, कि अब मेरी लाइफ में तेरे पापा जी नहीं, हनुमान सिंह जी हैं। और मैं सच में बहुत खुश हूँ उनकी वाइफ बनकर। क्या मैं ये समझूं बेब्स कि शादी के लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैं सोच रही थी एक अच्छा स्टेप है, उसी शादी के चक्कर में तो अपनी सारे स्ट्रगल्स भूल गई, पहले के सारे थॉट्स भूल गए, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। वापस सिर्फ एक डिवोटेड वाइफ बन के खुश है, तेरी वही एक आइडेंटिटी है, ये समझो मैं बेब्स। क्या ये समझो कि उनके प्यार में तो नहीं, इनफैक्ट ये तो प्यार भी नहीं है ना, क्योंकि प्यार में तो लोग सेल्फ को डिस्कवर करते हैं, खुद को खोते नहीं है। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत कर मेरी। एक बार तेरी जब शादी होगी ना, तब पूछूंगी मैं तुझसे। पूछ लेना बेब्स, एंड देख लेना, एंड आई प्रॉमिस जब भी शादी करूंगी, व्हाटएवर, 10 साल 15 साल, जब भी जिस किसी से भी शादी करूंगी, जब मैं जितना चाहती हूँ इस इंसान को, मैं अपनी खुद की आइडेंटिटी रिटेन करके रखूंगी, और ना ही मेरी आइडेंटिटी मेरे हस्बैंड के नेम या सरनेम से डिपेंडेंट होगी। प्लीज यार बेब्स, अभी तो अगर कुछ बोलेगी तो ना मैं कन्विंस होंगी, ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। Just let it be. और मैंने तू भी सुन ले, मैं भी तेरी बात से कन्विंस नहीं होंगी, इसलिए तू भी ये सब कोशिशें करना छोड़ दे। Fine then. We agree to disagree on this. तेरी अपनी सोच रहेगी, मेरी अपनी रहेगी।
छोले खाओ जी। और सर साहब इतना अपसेट होने वाली क्या बात है जी इसमें? अगर कान पकड़वा के 5-7 उठक बैठक लगवाई होती ना अपनी लाडली वीर बालिका से तो उसका दिमाग ठिकाने पे आ गया होता। सर साहब की फैमिली को उल्टा सुल्टा बोल रही है वो। मुझे तो लगता है जी वो ना अपनी माँ पे नहीं गई, अपने टेढ़े बाप अशोक खुराना पे गई है। नहीं लाल, तू ना समझ रहा, ये छोरी ना तो ये अपनी माँ पे गई है ना अपने बाप पे गई है, यो गई है मरती पे। ना बीच का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से खरा बोलती है, जो बोलती है ना स्पष्ट बोलती है, बिल्कुल ऐसे बोलती है कि जैसे मरती बोलती। और सर साहब गलत है ना बात ये? उसने कुछ गलत नहीं बोला, तो उसने भाई ये समझ ला आईना दिखा दिया। एक बात बता कि वाकई शादी करके तेरी बबीता बहन जी अपनी आइडेंटिटी खो रही है क्या? वो ये भूल रही है कि भाई इतने टाइम से लड़की ने इतनी मेहनत करके उसको उसके पैरों पे खड़ा करके उसको इंडिपेंडेंट बनाया है। या फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि हमारा प्यार ही उनका दुश्मन बन बैठा। अरे कैसी आइडेंटिटी, क्या पहचान? आप ना मिनी की बातों में बताइए, कुछ भी बोलती रहती है वो, सब किताबी बातें हैं। देखो जी, मैं बिल्कुल भी माइंड ना करूंगा अगर आप जो सरनेम ना यूज करना चाहो तो। नहीं, पर मैं माइंड करूंगी। मेरी ना बेकार की जिद लेकर बैठ गई है। अरे मेरी मर्जी ना कि मुझे अपना क्या सरनेम रखना है। और फिर सच कहूँ तो मुझे तो है ना बबीता सिंह कहलाने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे जैसे मैं पूरी तरह से आपकी हो गई हूँ। जी बात बताओ आप, तो अगर आप ऐसी बातें करोगे ना तो मुझे उस अरमान आ जाएगा जी। वैसे शादी से पहले तो आप फ्लर्टी बातें ना करती थी। वैसे शादी से पहले आप भी तो ऐसे नहीं शर्माते थे। खांसी कैसे हो गई जी आपको? नहीं कुछ नहीं, वो थोड़ा सा गले में खराश हो गया। अभी वो तुलसी अदरक पी मेरा तो ठीक हो जाएगी। अब लगता है मैं थोड़े गलत समय पे आ गई हूँ। कोई बात नहीं जी, मैं बाद में आती हूँ। नहीं नहीं जी, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल राइट टाइम पे आई हो। मैं तो बस क्या थाने के लिए निकल ही रहा हूँ अभी। सो यू मे कैरी ऑन। क्या क्या क्या? रुक जाओ, पहले तो मुझे ना वाला टीका लगाने दो। भगवान करे आप दोनों के प्यार को ना बस किसी की नजर ना लगे। अरे बताओ, मैं जिस काम के लिए यहाँ पे आई हूँ वो तो मैं बताना ही भूल गई। कल करवा चौथ है ना, तो आपकी तो सास है नहीं, तो आपके लिए सरगी कौन तैयार कर रहा है? तो सरगी में ना एक सूप में कुछ साज श्रृंगार का सामान, फल और मिठाई, ये सब रख के ना बहू को देते हैं। और सरगी ना हमेशा सासी देती है। कितनी अजीब बात है ना नईम भी। पहले मैं सब सरगी भिजवाती थी बबीता को, और आज हाँ गुरमेर, अरे ये नहीं, ये सब तो हमारी मिन्नी की खुराफात थी। बस उसने जिद की और हमने हाँ कर दी। हाँ चलो जी, सत श्री अकाल। अच्छा जी। हाय खुराना साहब, आज तो आप सुबह सुबह गुरमेर जी से गप्पे मारने बैठ गए हैं। मैंने उन्हें कोई फोन नहीं किया था। अच्छा। अरे उन्हीं का फोन आया था मुबारकबाद देने के लिए। मुबारक? किस बात की मुबारकबाद? आज का अखबार नहीं देखा आपने नईम भी? अरे हम बूढ़े बुढ़िया की फोटो छपी है इसमें। अच्छा, अरे दिखाओ दिखाओ। हाय, कितनी प्यारी लग रही हैं आप। नजर ना लगे किसी की आप दोनों की जोड़ी को। अरे बंद करो ना अपना टुनटुना। अरे क्या करूं शमी जी, मैसेज पे मैसेज आए जा रहे हैं। पूरे पटियाला को खबर हो गई है।
फेमस हो गई हैं आप। क्या खुराना साहब आप। अरे बिल्कुल सही कह रहा हूँ, काला चश्मा लगाकर बाहर जाइएगा वरना आपके चाहने वाले आपको घेर लेंगे। नहीं भी देखो ना, कुछ भी बोले जा रहे हैं। और आप बताओ, अगर काला चश्मा लगा के जाऊंगी और लोग घेर लेंगे तो आफत आ जाएगी कि नहीं? कुछ आपकी पहचान भी तो बढ़ेगी, ये भी तो सोचिए। सच्ची कहा है कहने वाले ने, इंसान किसी भी उम्र में अपनी पहचान बना सकता है। वैसे नहीं भी आप सच कह रही हैं। और ये ना मिनी की सोच है, जो हम इस उम्र में भी ना कुछ नया कर सके, वरना हम कोई पुराने ढर्रे पे चलने वाले लोग। अरे देख लेना शमी जी, ये नई पीढ़ी ही हमें सही रास्ता दिखाएगी। अगर मैंने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा और इसे कुछ हो गया तो? यही तो प्रॉब्लम है प्रीत, तेरी लॉजिक ही मिसिंग है। अरे अगर तू नहीं खाएगी पूरे दिन तो जो होना होगा तुझे होगा ना, मुझे थोड़ी। हाँ लेकिन ये तो कस्टम है ना, मतलब तो तोड़ देते हैं ना कस्टम। चल एक काम करते हैं, हम ना भूखे रहकर करवा चौथ नहीं मनाएंगे, फीस रख के मनाएंगे। इसमें क्या फन है? पता है मेरा इतना मन था मेहंदी लगवाने का, चूड़ियां पहनने का, नई नई ड्रेसेस पहनने का और चांद को जल भी चढ़ाने का। पता नहीं क्या क्या करती हैं लेडीज। हाँ प्रीत, वो सब तो तू ऐसे भी कर सकती है ना। एग्जैक्टली, ही इज राइट प्रीत कौर। तू ऐसे भी कर सकती। देख, देयर आर टू थिंग्स, एक होता है फन के लिए व्रत रखना, दूसरा होता है सुपरस्टिशियस हो जाना। तू सुपरस्टिशियस हो रखी है। एक सेकेंड, फन? मुझे भूखे रहने में कोई फन नहीं दिखता। फाइन, नहीं रखूंगी व्रत, लेकिन फिर तुझे ना कल का पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात, डन भी। ओए बस हो गया, कितना पिएगा? तू क्यों तब से चुप बैठा है बॉबी? तेरा क्या आइडिया है, तेरा क्या ओपिनियन है सब पे? मिनी, मेरा फंडा तो क्लियर है यार। मैं तो व्रत रख रहा हूँ मिनी, तेरे लिए। मैंने बॉबी नहीं, क्या बोला तूने? नहीं, केयरफुल। क्या बोला? क्या सॉरी? यार मिनी, मार क्यों रही है यार तू? यार मैं तो इतनी पत्नीव्रता बनना चाहता हूँ यार, और तेरा अत्याचार भी सो ऊपर से। यार ऐसे क्यों मार रही है? हमारे बच्चे क्या कहेंगे? बच्चे क्या कहेंगे? मतलब होने वाले बच्चे। अभी हुए बच्चे, होने वाले बच्चे। सॉरी। पकड़ इसे। सॉरी। तेरा भाई ना। ओके भाई, बस हो गया अभी। ओके। You know what? तुम दोनों को ऐसे देख के लगता है कि having a partner can be so much fun, like made for each other. But I don't know यार, लोग ना मुझे समझ में नहीं आते हैं। अब उन्हें ऐसे लगेगा कि भूखा रहना कंपल्शन है, व्रत रखना कंपल्शन है। ठीक है, एक दिन है आपके पास, अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करो, खाओ पियो नहीं, मतलब सजो धजो ऐश करो। अगर व्रत इजी लगता है रखना तो रखो व्रत, लेकिन ये थोड़ा ना कोई बीमार पड़ा है, मरे जा रहा है तो भी व्रत रखना कि नहीं अगर मैंने कुछ खा लिया तो मेरे पति को कुछ हो जाएगा। लिटरली ऐसे सुपरस्टिशियस होते हैं ना लोग। बात जी अब सोई नहीं है?
मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है मेरे। देखो बुखार है जी आपको, तो कपड़ा है शरीर। इतना सुबह कौन आ गया? नहीं भी आप इतनी सुबह सुबह? अरे पता है मुझे, सुबह के 4 बजे हुए। ये देखो, ये सरगी ले जाके बबीता को दे दे, उससे कहना उसकी सास ने दी है। अरे मतलब मैंने दी है, अहमक कहीं का। आज करवा चौथ है ना, उसको व्रत रखना होगा। नहीं सब ठीक है, लेकिन नहीं भी वही मन में लग पा रहा कि मकान मालकिन जी फास्ट रख पाएंगे। फीवर से आ रखा है उन्हें। नहीं भी आप सरगी लेकर आई हैं? तो ये तू ठीक तो है ना बबीता? देख, अगर तेरी तबीयत खराब है ना तो ये व्रत मत रख। इसके लिए थैंक यू। मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? थोड़ा सा बदन दर्द था पर अब एकदम ठीक है। और वैसे भी इस शादी के बाद ये मेरा पहला करवा चौथ है, ऐसे कैसे नहीं रखूंगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं एकदम ठीक हूँ। अच्छा चलती हूँ। कैसी बात कर रही हो जी आप? कहाँ से ठीक हो आप? मुझे पता है ना कि फीवर चढ़ रखा है। अरे नहीं, फीवर थोड़ी ना है, वो तो थोड़ी देर पहले ऐसे ही बदन दर्द कर रहा था, अब थकान थी, पर फीवर बिल्कुल नहीं है, ठीक हूँ मैं। ऐसे कैसे नहीं है? अभी चेक करना पड़ेगा, मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ। रुको भी आप। अरे नहीं, जरूरत नहीं है रुक जाओ ना आप अभी। ये लो थर्मामीटर से अब भी चेक कर लें, पता लग जाएगा। नहीं नहीं, रहने दीजिए ना। मुंह खोलो, आ करो, आ शाबाश। 2 मिनट तक ऐसे रखना, माता तब तो बाथरूम जाके। एक 101। और मान सिंह जी को पता चलेगा कि मुझे इतना फीवर है, व्रत ही नहीं रख रहे थे क्या मुझे वो? क्या करूं मैं, क्या करूं? कितनी बार कहता हूँ जी मैं आपको, आप ना थोड़ा सा रेस्ट कर लिया करो। लो दिखाओ कितना टेम्परेचर। 98.8। मैंने कहा था फीवर तो है नहीं मुझे, आप ऐसे ही फिक्र कर रहे थे। ठीक ही तो हूँ मैं, देखो है ही नहीं ना फीवर। हाथ लगा, एकदम से बॉडी तप रही थी आपकी। वो चादर ओढ़ी हुई थी ना बहुत देर से, तो इससे शायद बदन थोड़ा गर्म हो गया होगा। ठीक हूँ मैं एकदम। फिट एंड फाइन होना चाहिए आप बिल्कुल। हाँ हाँ। अब देखिए ना, हमारी शादी के बाद ये मेरा पहला करवा चौथ है। मैं आपके लिए व्रत रखना चाहती हूँ, मतलब मना मत कीजिए ना, प्लीज रखने दीजिए मुझे। आप आराम से बैठ जाओ दीदी, और आज आपको ज्यादा काम नहीं करना है, ठीक है? मिनी, इधर आ। तू अभी भी गुस्सा है क्या मुझसे? गुस्सा? किस बात का गुस्सा? अरे कुछ नहीं, वो तो ऐसी माँ बेटी में चलता रहता है। अब नाराज है क्या? हाँ, हाँ तुझे पता ना, मैं तुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। लेकिन यू नो व्हाट, आई थिंक मैं अभी राइट हूँ। तो अभी नहीं समझेगी तो किसी और दिन समझेगी फिर। और मेरी मुझे ऐसा लगता है कि तू नहीं समझती है, तू भी बाद में समझेगी। अच्छा चलो मिट्टी पाइन से बातों में, इधर आना मेरे पास।
बेब्स, बुखार है क्या तुझे? तू गर्म लग रही है मुझे। अरे नहीं, बस ऐसी थोड़ी सी हरारत है मिनी। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं बेब, दिस इज नॉट राइट। उस टाइम भी जब तुझे हेडेक हुआ था तूने लाइटली लिया था। फिर यू कांट टेक एवरीथिंग लाइटली। तुझे पता ना पटियाला में फ्लू फैला हुआ है। मैं भी तेरे लिए टैबलेट लेकर आती हूँ, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। गेट रेडी। अरे नहीं मिनी, अरे आज मैं टैबलेट नहीं ले सकती ना, मेरा करवा चौथ का व्रत है। तो करवा चौथ है तो बेब्स टैबलेट तो खानी पड़ेगी ना। तेरा फीवर तो डाउन करना पड़ेगा रे। सरोज तुम ही समझाओ इसे। मिन्नी, तेरी माँ एकदम सही कह रही है। आज के दिन तो सुहाग ने चांद की पूजा किए बिना एक घूंट पानी तक नहीं पीती हैं, है ना दीदी? हाँ मिनी, आज के दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। लंबी उम्र के लिए, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती है, समझ रही है ना? बेब्स जस्ट अ टैबलेट। लेकिन मिन्नी, टैबलेट के लिए भी तो पानी पीना पड़ेगा ना, इसलिए टैबलेट भी नहीं ले सकते हैं। व्हाट इज दिस यार? मतलब टैब तो अभी सफर करती रहेगी, ऐसे फीवर में पड़ी रहेगी, लेकिन तू पानी नहीं पिएगी टैबलेट खाने के लिए क्योंकि व्रत है तेरा। व्हाट लॉजिक इज दिस? तुझे हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए ना बेब्स। मेरी तुझे होश में, तू क्या बोल रही है? तुझे पता है ये करवा चौथ का व्रत है, करवा चौथ का। ये सुहागन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मैं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ मिनी। व्हाटएवर यार, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तूने करनी तो अपनी मर्जी की है। अच्छा, तू एक बात बता, तू हर बात पे गुस्सा क्यों हो जाती है? आजा मेरे पास बैठ। ये देख, दीदी की मेहंदी भी लग गई है। एक काम कर, पहले तू मेहंदी लगवा ले। आजा बैठ, इधर आ, बैठ ना। क्या हुआ? ज्यादा भाव मत खाओ, आजा मेहंदी लगवा ले। तू खिसक ना, फिर मुझे बैठने दे। कैसी है? बहुत अच्छी लग रही है। वैसे दीदी, एक बात कहूँ, अगर हमारी मिन्नी ने सुबह से कुछ नहीं खाया तो इसका भी करवा चौथ का व्रत रखवा ले। मैं क्यों व्रत रखूंगी? और किसके लिए यार? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अरे कुआरी लड़कियां भी व्रत रखती हैं, मनचाहा वर पाने के लिए। सरोज भाभी, यू आर सो क्यूट। अगर मुझे मनचाहा वर चाहिए होगा तो मैं ये व्रत छत क्यों रखूंगी? उसके लिए डेटिंग एप्स है ना। हाँ, क्या बोला तूने? क्या होता है ये? क्या डेटिंग ऐप? बेब्स देखो, अ डेटिंग ऐप इज ऐसे ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म होता है, तो उधर आप चूज कर सकते हो आपको किसके साथ डेट पे जाना है। यू नो, हु इज सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। है मिनी, तूने कभी इस तरह का ऐप यूज तो नहीं किया ना पहले? अभी तक तो यूज नहीं किया है, लेकिन अगर तुझे जब भी दामाद चाहिए होगा, दैट्स माय गो टू प्लेस। माता रानी, क्या बोल रही है लड़की? तेरी मेहंदी। मिनी, तेरा बचपना में जाते ही नहीं है। देख, तेरी वजह से मेरी पूरी मेहंदी खराब हो गई। मैंने खराब की है? तूने खुद खराब की है। वो देख, तुझे मनचाहा वर चाहिए था, मुझे तो नहीं चाहिए था। बस हो गया, थैंक यू। दीदी, मैं कह रही हूँ आपको, यंग जनरेशन ना हाथ से निकलती हुई जा रही है। खुराना साहब, आप बताओ ना। अरे आप खुद बताओ ना। नहीं, आप बता दो। अरे शम्मी जी तो किसी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही हैं। अब आप ही बता दीजिए भाई साहब। अरे न्यूज़पेपर पे शम्मी जी की फोटो छपी थी ना, अरे वही जो मिन्नी ने खींची थी। आज फल वाले ने इन्हें देखते ही पहचान लिया। लो, और अपनी कॉपी में इनका ऑटोग्राफ मांगने लगा। अच्छा, तो फिर आपने ऑटोग्राफ दिया ना? अरे देगी क्यों नहीं, वो इनका पहला फैन जो है। भाई शम्मी जी, आप तो अब सुपरस्टार बन गई हो। हाँ, नहीं भी एक बात बताओ, मैंने ना आज लवली को बताया, एकदम जल गई। बोली आपने और पापा जी ने भी ऐड कर लिया, मतलब मॉडलिंग कर ली, और बबीता भाभी ने भी ऐड कर लिया। पता है आपको कि सस्ती सवरती सबसे ज्यादा वही थी, और मॉडलिंग हम कर रहे हैं। लो, आप भी ना शम्मी जी।
अच्छा एक बात बताइए, आपका तो आज करवा चौथ का व्रत होगा ना, फिर आप ये फल कैसे खा रही हैं? अरे डायबिटीज है ना इन्हें, भूखे पेट नहीं रह सकती, और फिर दवाइयाँ भी तो खानी पड़ती हैं। नहीं भी, पहले मैं भी ऐसे ही व्रत रखती थी, निर्जला व्रत, पर अब कुछ सालों से ना फलारी व्रत रखती हूँ। तो ऐसा अलाउड है बीजी? अरे मिनी, बट ऐसे बताओ अलाउड है, मतलब अगर आपको अभी डायबिटीज है तो आप व्रत में थोड़ा रिलैक्स्ड हो सकते हो। हाँ अरे सेहत सबसे ज्यादा जरूरी होती है, और अपनी अपनी मजबूरी के हिसाब से रस्मों में फेरबदल किया जा सकता है। एग्जैक्टली मैं पॉइंट डालूं, मैं भी तो वही बोल रही हूँ कि हाँ रखो व्रत, रखो रस्में निभाओ, लेकिन अगर हेल्थ परमिट ना करे तो थोड़ी मॉडिफिकेशंस तो की जा सकती है ना। अब बेब्स बीमार पड़ी है, तब पर ये लिटरली वो बुखार से, लेकिन नई दवाइयां भी नहीं लेनी है उसे, निर्जला व्रत रखे बैठी है, ना पानी पी रही है ना दवाइयां ले रही है, कोई फिक्र ही नहीं अपनी हेल्थ की। अब मिनी, मैं क्या कह रही थी कि तू ना इन सब के बीच में मत पड़। हाँ? क्यों ना पढ़ूं बीजी, मैं समझाऊंगी ना यार बेब्स को। तेरी बीजी ठीक कह रही है, इस वक्त बबीता किसी की नहीं सुनेगी। पहला करवा चौथ है ना उसका शादी के बाद, इस समय उसे सही सलाह भी अच्छी नहीं लगेगी, और तू तो पड़ी मत बीच में, कुछ मत बोल, समझी ना? शायद आप ठीक कह रहे हो, किसी की भी सुनी नहीं रही है, और मुझे नहीं लगता वो इस वक्त किसी की बात समझेगी।